नमस्कार, मैं शंकर रावल। और आज मैंने पिछले वीडियो में केतु पहले, दूसरे और तीसरे घर में बताया था। आज मैं केतु चौथे, पांचवें और छठे घर में कैसा होगा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। केतु जब चौथे घर में होता है तो ये मतलब पक्की बात यह है कि अपनी मदर के लिए अच्छा नहीं होता। मदर को न कोई परेशानी देगा। मैं केतु को देखने के लिए चौथे घर में हरदम केतु को देखने के लिए आपको बृहस्पति को देखना पड़ेगा। बृहस्पति कैसा है, और बृहस्पति अच्छा होना होगा तो केतु के उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और जितना खराब होगा उतने ही उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ मैं केतु के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स दोनों ही बताऊंगा। तो केतु जब चौथे घर में होता है तो अपने माँ के लिए अच्छा नहीं होता है, पर केतु अगर अच्छा हो तो खुद के लिए वो बहुत ही अच्छा होता है। केतु चौथे घर में आपको आपके बच्चों के लिए अच्छा होता है। बच्चे होते हैं, मगर नर संतान होने में थोड़ी सी देरी होगी। अगेन इस पर डिपेंड करेगा जुपिटर स्ट्रांग है कि नहीं है। केतु चौथे घर में अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ, मतलब अपनी जो हेल्थ है और जो पैसे के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है। शायद माँ के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। केतु जब खराब होता है तो ये डायबिटीज़ दे सकता है आपको। केतु की उम्र जो होती है 48 से शुरू होती है, तो 36 से 48 केतु अपना ज़्यादा असर देता है। और 36 से 48 के टाइम में अगर किसी के संतान नहीं हो रही हो इत्यादि, तो 36 से 48 के टाइम में केतु अगर अच्छा हो मतलब, तो वो संतान इत्यादि देता है। केतु जो होता है जब बहुत ही खराब होता है तो आदमी मतलब एक जानवर की जिंदगी जीता है, और कोई भी उसके पास धन भी नहीं होता है। तो चौथे घर के केतु पर डिपेंड करता है किस तरह गुरु है और चंद्रमा और मंगल कहाँ है। चंद्रमा मंगल आपके दूसरे और तीसरे घर में नहीं होना चाहिए जब केतु चौथे में हो, और गुरु अच्छा होना चाहिए। केतु गुरु अच्छा होने से आपके लिए अच्छा होगा, धन देगा, प्रोजनी देगा, बच्चे देगा, सुखी रखेगा, और आपके माता के लिए भी अच्छा होगा। केतु नहीं अच्छा होगा तो इन सब चीज़ों के नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। और अगर केतु बहुत ही खराब हो तो बहुत ही बदतर जिंदगी दे सकता है आपको, एक जानवर जैसी जिंदगी, और पैसे की भी किल्लत बहुत कर सकता है। केतु जब पांचवें घर में होता है तो ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। बच्चे होने में देरी होगी। आपके बच्चे देर होते हैं 36 साल में देखा गया है। 24 साल के तक तो नहीं हो सकते, मगर पहले 24 साल को इम्पोर्टेंट माना जाता था। मतलब 24 तक लोगों की संतान हो जाती थी, अब 24 तक वो एक मुश्किल हो मतलब अब उतना नहीं है। तो केतु जो है वो आपका बहुत ज़रूरी है देखना कि मतलब कैसा प्लेस्ड है पांचवें घर में। और पांचवें घर में फिर देखने के लिए आपको बृहस्पति को देखिए और सूर्य को देखिए। अगर सूर्य और बृहस्पति आपके अच्छे हैं तो केतु आपको अच्छे रिजल्ट देगा। मगर केतु पांचवें में प्रोजनी, बच्चे होने में डिले करता है। केतु हैप्पीनेस का कारक भी होता है और बच्चों का बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक है। लोग इसको भूल जाते हैं, मगर बच्चे मेल इश्यूज़ के लिए बहुत लोग मतलब रहते हैं। तो मेल इश्यूज़ का खास कारक केतु होता है। और केतु पांचवें घर में तभी मेल चाइल्ड देता है, वो भी देर से देगा, जबकि आपका बृहस्पति अच्छा होगा। और बृहस्पति मतलब खराब जगह में ना बैठा हो, वो बहुत ज़रूरी है। अपने दुश्मन के साथ ना बैठा हो। और जो पितृ वाले जो हमारे प्लैनेट्स हैं, शनि, शुक्र, जो पितरों के बारे में बताते हैं, वो प्लैनेट्स भी ठीक जगह बेस्ड होना चाहिए। तो केतु पांचवें घर में आपको बच्चों का सुख जरूर देता है। मून और मंगल यहाँ भी दूसरे और तीसरे घर में ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वो केतु से वो आपका 11वां हो जाता है, 10वां हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। और मून और मार्स केतु के बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं हैं। तो केतु का पांचवें में होने में आप सबसे ज़्यादा महत्व तो बृहस्पति को दीजिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मोटा मोटा केतु पांचवें में बच्चे होने में देरी करते हैं। आज के साइंटिफिक टाइम में आपके बच्चे ज़रूर हो जाएंगे, मगर अबॉर्शन होंगे बहुत सारे, उसके बाद होंगे आपके दूसरे कुछ मेडिकल चीज़ें ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद होंगे। तो केतु एक फ्लैग है, एक रेड फ्लैग है कि आपके बच्चे होने में देरी होगी, और इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए शुरू से ही। और केतु अगर गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छा है,
तो ये केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, आपको भी अच्छे रिजल्ट देगा, आपके बच्चों के लिए रिजल्ट देगा, आपके बच्चों के बच्चे भी होंगे। मतलब तो केतु 5वें घर में अच्छा हो वो बृहस्पति पे डिपेंड करता है। और मैंने आपको बताया मून और मार्स आपके दूसरे तीसरे घर में नहीं होना चाहिए। केतु जब छठे घर में होता है मोटा मोटा, तो एक तरह से ये बृहस्पति को अच्छा कर देता है। जैसे केतु जब लग्न में था तब मैंने आपको बताया लग्न में हो तो सूर्य को स्ट्रांग गुरु कर देता है। इस तरह केतु जब छठे घर में होगा तो गुरु जहाँ भी होगा जितनी भी स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ा देता है। और बृहस्पति जो हमारे 4-5 जो घर हैं, मतलब आपकी फैमिली हो गया, बच्चे हो गए, आपका लक हो गया, आपकी पैसा खर्च करने की शक्ति, आपका व्यवहार, बहुत चीज़ों पे बृहस्पति का एक बहुत मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनके हम अच्छा मानते हैं अपनी सोसाइटी में, अपना अच्छा कहते हैं उन चीज़ों को, नॉट फॉर पावर, नॉट फॉर प्रेस्टीज, नॉट फॉर लस्ट, बट जो अच्छी चीज़ें बताई गई उसके लिए बृहस्पति अच्छा होता है। केतु छठे घर में बृहस्पति को बहुत अच्छा कर देता है। मगर आपका अगर बृहस्पति बहुत ही वीक है तो केतु यहाँ पर आपको छठे घर में आपको जो केतु बनेगा वो लगेंगे तो एकदम जैसे शेर जैसे लगेंगे, शेर होंगे और एकदम शेर जैसे प्रहार करेंगे आप पर। मगर अंदर जो उनकी फितरत होती है वो डबल फेस्ड कुत्ते की होती है, एक कुत्ते जैसी फितरत होती है जो कि दो मुंह वाला कुत्ता जो होता है उस तरह की फितरत होती है। तो ये केतु का मतलब छठे घर में मतलब है। और केतु को जब छठे घर में देखते हैं, शुक्र को जरूर देखिए। शुक्र अपने दुश्मन के घर में या ऐसे घर में कि पितृ जहाँ आपके ठीक नहीं है वहाँ बैठा नहीं रहना चाहिए, वो आपको ज़रूरी देखना चाहिए। मगर मोटा मोटा केतु है, बृहस्पति को अच्छा करता है और आपकी एक फितरत देता है। जो मैंने आपको जो बताया ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी रहेंगी। केतु जो होता है वो फीट होता है, अपना पाँव होता है, तो पाँव से बहुत सारे लक्षणों से केतु के बारे में पता लगता है। पाँव में सब रेखा हमें हस्तरेखा जैसे देखी जाती हैं, खाली जो चीज़ नहीं देखी जाती हस्तरेखा जैसे वो है शुक्र की, उसके बारे में हम बाद में विचार करेंगे। मगर जब पाँव में आपका जो बायां पाँव बड़ा होगा दाएं पैर से तो आदमी डरपोक होता है। जब केतु के अंदर आप अंगूठा देखिए, अगर अंगूठा आपका बहुत मोटा है, किसी का बहुत मोटा, अधिक मोटा है, तो उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ज़रूर होंगी। ये मेरा अनुभव है और हमारे शास्त्रों में लिखा तकलीफ़ ज़रूर होगी इसका अंगूठा ज़्यादा ही मोटा हो। अगर अंगूठा और तर्जनी वाली उंगली, अंगूठा से बगल वाली उंगली को तर्जनी उंगली बोलते हैं, अंगूठा और तर्जनी वाली उंगली अगर बराबर हो तो आदमी खुश होता है। अगर तर्जनी वाली उंगली मतलब जो अंगूठा की दूसरी फिंगर है वो तीसरी फिंगर से बड़ी हो तो वो आदमी जो होता है उसको जो मतलब उसका भी फेट अच्छा होता है और बीवी अच्छी होती है, खुश रहता है। अगर तर्जनी वाली उंगली अगर आपकी मध्यम उंगली से थोड़ी छोटी और बराबर हो तो आपको एक बड़ी अच्छा वैवाहिक जीवन मिलता है और संतुलित जीवन सा मिलता है। मगर और जो पाँव में हमें देखना चाहिए, जो केतु बताता है, अगर सारी उंगलियां अलग अलग हैं और अलग अलग होकर अपने बहुत अच्छी फैली हुई हैं और आकार एक जैसा है और अलग अलग हैं तो आदमी बहुत ही प्रभावशाली और बड़ा आदमी बनता है। इस तरह नाखून देखिए, नाखून काले नहीं होना चाहिए, काले नाखून दुर्भाग्य की निशानी होते हैं। तो ये रहा मेरा केतु का अनुभव चौथे, पांचवें, छठे घर में। थोड़ा सा मैंने आपको उसके बारे में बताया, पाँव के बारे में, क्योंकि केतु हमारा फीट होता है तो फीट से हम केतु के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। केतु एक कार्मिक प्लैनेट है और हमारी डेस्टिनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, मेल चाइल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर उसका गुरु है। छठे घर में केतु रहता है तो जुपिटर को बहुत स्ट्रांग करता है। बाकी जगह मैं आपको समझाई दिया है, चौथे घर में, पांचवें घर में और छठे घर में क्या है। पांचवें घर में बच्चों की ज़रूर तकलीफ देता है, चौथे घर में चंद्रमा माँ को तकलीफ देगा और छठे घर में अगर गुरु आपका कमज़ोर है और कितना उसको थोड़ा अच्छा भी कर देता है केतु और ठीक नहीं है तो आपको एक ज़िंदगी मुश्किल सा देगा। मगर अगर केतु छठे घर में है और आपका बुध जो है, जो केतु का उसका लॉर्ड है, छठे घर का एक जो वो बुध है वो 12वें घर में ना हो, उसके अलावा केतु आपको छठे घर में अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। मगर अगर बुध 12वें घर में हो
तो आपकी ज़िंदगी को काफ़ी तकलीफ़ और तकलीफ़ में बना सकता है। अब वीडियो करीब 10 मिनट का हो गया, अब मैं इसको बंद करता हूँ। काश आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आप बताइए, आपको अगर कुछ चीज़ मेरे से और जानना है तो बता सकता हूँ। ये मेरा एक पैशन है, मेरी हॉबी है। मैं एस्ट्रोलॉजी करता नहीं हूँ कोई उसके लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए। आप मेरी साइट shankarstudy.com में जा सकते हैं, वहाँ मेरी साइट है। आप मेरे को लिख सकते हैं @connectingstars@gmail.com और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818733000। अगर मेरे को टाइम मिलेगा, समय मिलेगा तो मैं आपके जवाबों का उत्तर ज़रूर दूंगा। जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ मैं एकदम लाइव बनाता हूँ और बैठ के बनाता हूँ जब भी मेरा मन होता है। ये मेरे अनुभव है और मेरे अनुभव को आप लोग देखिए और इसको भी कोशिश करिए, जो मूल बातें हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करिए और मेरे को बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आपने हमारा वीडियो सुना, मेरे को टाइम दिया, अगर सुना, थैंक यू वेरी मच।